तो कहानी चालू होती है एक योगी से जो बोल रहा होता है, पवित्र तुम्हारी किस्मत तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो वो तभी एकदम चिल्ला के उठता है और तभी पीछे से आवाज आती है, तुम ठीक हो ना? हाँ भीम चाचा, अब तुम उनके बारे में इतना मत सोचा करो। तुम्हारे माता पिता को गुजरे हुए साल हो चुकी हैं और मुझे पता है तुम्हें उनकी याद आती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और हाँ, आज तो तुम्हारे नए स्कूल का तीसरा ही दिन है ना, और मैं नहीं चाहता कि तुम लेट हो, लेकिन वो जगह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मतलब स्कॉलरशिप के बावजूद भी स्कूल की फीस देनी पड़ेगी, ये सब कैसे होगा भीम? वो हमेशा से पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा है माया, उसको एक मौका तो मिलना ही चाहिए और मैं उसके भविष्य को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता हूँ। और रही बात फीस की, वो मुझ पे छोड़ दो। और ये सब बातें पवित्र छुप के सुन रहा होता है और वो स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। और जैसे ही पवित्र स्कूल में पहुंचता है, बच्चे उसको परेशान करने लगते हैं। कोई कहता है ये कौन है, ये यहाँ क्यों आया है, और उसको धोती वाला लड़का बोल के चिढ़ाने लगते हैं और सब बहुत हंसते हैं वहाँ पे। और तभी एक लड़की की आवाज़ आती है, पवित्र रुको, अब तुमको क्या चाहिए यार? अरे मैं तो तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम तो मुझे धमकी सी दे रहे हो। अरे मीरा जैन तुम, सॉरी, मुझे लगा कोई परेशान करने आया होगा। अरे कोई बात नहीं। और हाँ, तुम उनकी बातों में ध्यान मत दिया करो, मुझे पता है तुम्हें कैसा फील होता है क्योंकि मैं भी गाँव से आई हूँ। पवित्र को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि वो उससे बात कर रही थी। और तभी वो बताती कि मेरी माँ भी मुझे सलवार कमीज पहना के भेजती थी क्योंकि वो ट्रेडिशन है, और मुझे हर रोज़ चुपचाप स्कूल के अंदर आना पड़ता था कि मुझे कोई देख ना ले, और मैं स्कूल में आके चेंज कर लेती थी। यार तुम उनकी बातों में ध्यान मत दिया करो, तभी खुश रह पाओगे। थैंक यू अमचे। चलो ठीक है, मुझे जाना होगा, नहीं तो मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। बाय। तो ये ओबराय कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर मुंबई में, यहाँ के एक ऑफिस में दो लोग बात कर रहे होते हैं। ओबराय भाईजान, हमें लगता है कि वो फुट हिल्स में ही कहीं है, लेकिन वो अंधविश्वासी गाँव वाले वो उन पहाड़ों को पवित्र मानते हैं, वो हमें वहाँ नहीं घुसने देंगे। लेकिन भाईजान एक बार आप कहें तो उस गांव को ही जला के उसकी राख से पहाड़ बना देंगे। लेकिन भाईजान समझ में नहीं आ रहा ये आपको क्यों चाहिए? आप तो कुछ भी खरीद सकते हो इस दुनिया में। हाँ मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ, लेकिन ये नहीं। और सुन चिरकुट, तुझको कितनी बार बताना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, वो तू कुछ नहीं पूछ सकता। और रही बात गाँव की, मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, मुझे अपना ताबीज चाहिए। और कुछ समय बाद ही वो कुंडे लेके गाँव में पहुँच जाता है और गाँव को राख में मिला देता है। ये ओबरे ना सुना सुना लग रहा है ना, बिल्कुल सही लग रहा है जो लग रहा है, लेकिन ये दूसरा आदमी कौन हो सकता है? बूझो तो जाने। अरे मुझे तो पता था तुम यहीं मिलोगे। क्या हुआ, स्कूल में किसी ने परेशान किया? मुझे वो जगह बिल्कुल नहीं पसंद, वहाँ पे सारे बच्चे मुझे परेशान करते हैं। काश मेरे पास भी इतनी ताकत होती कि एक मुक्के से उनकी सारी हंसी निकाल देता। नहीं पवित्र, ये बहुत गलत सोच है। यही तो तुमको ज़रूर मौका मिलेगा लोगों को बदलने का, लोगों की मदद करने का, इस देश को बदलने का, लेकिन ये मौका तुमको ये गुस्सा नहीं देगा और ये गांव तुमको वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं दे सकता जो तुमको चाहिए। लेकिन वो भी तो मुझे बहुत परेशान करते हैं, मुझे पता है, लेकिन ये बात कभी मत भूलना, विद ग्रेट टैलेंट विद ग्रेट पावर्स देयर मस्ट ऑल्सो कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हाँ, उन्होंने हिंदी में बोला था, हमने इंग्लिश से बोला क्योंकि फील नहीं आ रही थी, तुम्हें भी नहीं अच्छा लगता। और अगले दिन ओबराय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में, भाईजान मैं आपसे विनती करता हूँ, इस तावीज़ की ताकत बहुत बड़ी है किसी भी आम इंसान के लिए। मैंने तुमको इसलिए रुपए नहीं दिए कि तुम मुझे टोको, चुपचाप पूजा चालू करो और जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है अपने दिमाग में रखो। मैंने इसके लिए 10 साल तक इंतजार किया, समझे? जैसा आप कहें। और पूजा चालू हो जाती, जिससे ओबराय बहुत खुश होता है क्योंकि उसको वो मिलने वाला होता है जिसके लिए उसने सालों इंतजार किया, और उसको जल्दी उसकी ताकत महसूस होने लगती है और वो उसको काबू नहीं कर पा रहा होता है। और तभी एक धमाके के बाद वो एक हरे रंग के राक्षस में बदल जाता है। ये ग्रीन गॉब्लिन जैसा नहीं लग रहा, लेकिन जादुई वाला। और उसी शहर में प्रभाकर को कुछ बच्चे दौड़ा रहे होते उसको मारने के लिए, मतलब जान से नहीं, मतलब मारने के लिए। और तभी प्रभाकर को एक आवाज़ आती है, समय हो गया है कि तुम अपने भाग्य का सामना करो। आप कौन हो? एक मिनट, शायद मैंने आपको कहीं देखा है। और तभी वो लड़के पवित्र को पकड़ लेते हैं, लेकिन बुढ़ा उनको डरा के भगा देता है। आप हो कौन? ध्यान से देखो इस संसार को, वो तुम्हें खुद बताएगा। मैं कौन हूँ ये बात जरूरी नहीं है, मैं यहाँ ये पता करने आया हूँ तुम कौन हो। बहुत समय से बड़ी बड़ी ताकतों में युद्ध चलता आ रहा है, जिनमें से कुछ ताकतों को देवता बोला जाता है, कुछ ताकतों को दानव बोला जाता है, और जो तुम देख और सुन रहे हो वो सपना नहीं है। इस वक्त तुम्हारी दुनिया में एक बहुत भयानक शक्ति आ चुकी है जो इस धरती से जीवन का नामो निशान मिटा सकती है। और इस बार कोई अवतार नहीं आएगा, इस बार केवल तुम हो, जो मकरटक की शक्तियों से जीवन का कभी ना टूटने वाला जाला बुने, और यही है तुम्हारा भाग्य। और तभी पवित्र की आंखें खुलती हैं। हाँ मुझे लग ही रहा था ये सपना है, लगता है उन लड़कों ने मुझे बहुत मारा कि मैं बेहोश ही हो गया। लेकिन वो लड़के कहाँ गए? एक मिनट, मैं यहाँ कैसे आया? ये क्या है? मतलब वो सब सच था? अरे गजब, मैंने तो भगवान से केवल बोला था कि मुझे मूवी स्टार बना दो, लेकिन ये भी ठीक है।